हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना। क्योंकि दोस्तों क्लास 9, 10th, 11th, 12th में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। यूज तो सभी क्लासों के लिए होता है क्योंकि ट्रांसलेशन आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लोग सही तरीके से ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे तब तक आप लोग ना सही तरीके से अंग्रेजी को बोल पाओगे और ना ही समझ पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, जो कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, पर आपको सही तरीके से समझ में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास 1, 2, 3 के क्लास के बच्चे हो तब भी आप लोग समझ जाओगे इस नियम के साथ में। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना, और कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को, फिर अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो पर सिखाएंगे। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, टी है, ते है आएगा तो आप लोग समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है ना, वह आम खाता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है आया हुआ है ना, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। दोस्तों इस नियम में ये होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया रहेगा तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। किसका यूज नहीं करना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ में ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको यस या ईएस को लगाना है, और आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको यस या ईएस नहीं लगाना है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी वाक्य एक वचन है तो उसमें आपको यस या ईएस का यूज करना है। अगर कोई वाक्य प्लूरल यानी कि बहुवचन है तो उसमें आपको यस या ईएस का यूज नहीं करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर कोई वाक्य एक वचन है तो उसमें आपको यस या ईएस का यूज करना है। अगर बहुवचन है आई, वी, यू, दे, तो वहां पर आपको यस या ईएस का यूज नहीं करना है। और इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होता है और ना ही फुल स्टॉप दिया होता है, ठीक है, और ना ही नहीं का यूज होता है। इसमें नहीं का यूज बिल्कुल भी नहीं होता। अगर नहीं का यूज होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा, और क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, वह आम खाती है। यहाँ पर हमने सिंगुलर दिया है, यहाँ पर प्लूरल। प्लूरल का कौन सा वाक्य है? ये बहुवचन है और ये सिंगुलर यानी कि एक वचन है। तो एक वचन के साथ में हम लोग को क्या करना है? यस या ईएस का यूज करना है, और बहुवचन के साथ में हम लोगों को यस या ईएस का यूज नहीं करना है। जैसे कि वह आम खाती है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? वह की इंग्लिश होती है ही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ही, सी, इट, यानी कि ये सारे वाक्य क्या है? एक वचन है। इसमें हम लोग को यस या ईएस का यूज करना है। कैसे करना है? वह आम खाती है, तो वह आम खाती है तो यह लड़की है, तो लड़की होगी तो हम लोग को सी का यूज करना है। किसका यूज करना है? सी का। अगर लड़का होगा तो यहीं पर ही का यूज होगा। वह आम खाती है, सी ईट्स, EAT ईट्स मैंगो। वह आम खाती है, सी ईट्स मैंगो। हमने यहाँ पर ये क्यों लगा दिया? क्योंकि ये एक वचन है। एक वचन कर्ता के साथ में हम लोग को यस या ईएस का यूज करना है। उसके बाद है मंजू गाना गाती है। मंजू गाना गाती है कौन सा सब्जेक्ट है यानी कि कौन सा वचन है? ये एक वचन है। इसमें भी हम लोग यस या ईएस का यूज करेंगे। जैसे मंजू गाना गाती है तो मंजू की स्पेलिंग MANJU। मंजू गाना गाती है, मंजू सिंग्स आ सॉन्ग, ठीक। उसके बाद है वह खाता है। अब बताओ आप, वह खाता है लड़का है या लड़की है? सुनने में आता है कि लड़का, जैसे वह खाता है तो लड़का होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग सी का यूज नहीं करेंगे, ही का यूज करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ही एक वचन है या बहुवचन है? दोस्तों ही एक वचन है तो इसमें हम लोग यस या ईएस का यूज करेंगे। वह खाता है, ही ईट्स। उसके बाद है वह खाती है, वह खाती है, तो ही के जहां पर इसका यूज करेंगे सी का, ही ईट्स।
यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हो जहां पर ही, सी, इट का यूज होगा तो वहां पर आप लोग समझ जाना कि ये एक वचन है, इसमें यस या यस लगेगा। जैसे कि क्या लिखा है, वह आम खाती है, वह बाजार जाती है, वह अयोध्या जाती है, वह खाना खाती है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होगी उसमें आप लोग यस या यस का यूज कर सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद है प्लूरल यानी कि बहुवचन। बहुवचन कर्ता के साथ में हम लोग को यस या यस का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम खाते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। देखो वी लिखा हुआ है प्लूरल में, तो ये कौन सा वचन है, बहुवचन। इसमें हम लोग को यस या यस का यूज नहीं करना है। तो जैसे हम खाते हैं, वी ईट, सिंपल सा, हम खाते हैं, वी ईट, तुम खाते हो, यू ईट। उसके बाद वे सोते हैं, दे स्लीप। उसके बाद हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, तो हम की क्या होती है, वी गो टू द मार्केट। यहां तक आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इस नियम का, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। और साथ में अगर आपको ये चीज क्वालिटी में नहीं दिखाई पड़ रही है तो सेटिंग में जाकर के क्वालिटी को जरूर से बढ़ा लेना। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, नियम के साथ सीखना चाहते हो, अंग्रेजी को सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नेगेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।